नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस बाइबल राइटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आशा और उम्मीद है आप अपने घर पर सुकुशल मंगल अपने आने वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे होंगे। और जितने भी बच्चे जो हैं वो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जीआर क्लासेस की तरफ से शुभकामनाएं। और बात करते हैं अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास जो है प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के 13,657 पदों का आग्रह पत्र भेजा है। एक बार फिर से खबर आई है कि जो है आग्रह पत्र में 13,104 तो सरकारी विभागों में और 553 जो है वो वार्डों के निगम है। जितने भी वार्डों के निगम है या सोसाइटीज़ हैं उनमें जो है वो 553 पद जो है वो सृजित हैं, जबकि 13,104 पद जो हैं वो सरकारी विभागों के कॉमन कैडर के हैं। अब इसे एक चीज़ यहाँ पर आपको देखनी होगी कि यहाँ पर जो है ना आयोग जो है विज्ञापित कर पद विज्ञापित कर जल्द उम्मीदवारों से एक विकल्प भरवाएगा और उसके लिए एक पोर्टल जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ टाइम ख़राब ना करते हुए कि आपको बताना पड़ेगा, इसमें आप पढ़ सकते हो यहाँ से। अगर आप चयन जोन में हैं मगर आपने नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक कर दिया है, मतलब क्या है, आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आप मान लो आपका जो है वो मेरिट में नाम आ गया है और आपसे प्रेफरेंस भरवाई कि क्या आप जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में या कहीं अन्य पर कुक की नौकरी करना चाहते हो। आपने उसको नो कर दिया कि मैं नहीं इसको करना चाहता, मैं कहीं पर मान लो एडीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में या किसी भी अन्य निगम में, किसी भी बोर्ड में जो है मैं नौकरी करना चाहता हूँ, आपने उनको प्रेफरेंस दे दिया, इसको आपने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपका नाम नहीं आया, यहाँ पर आपका नाम आ गया, लेकिन नाम आने के बावजूद ही आपने इसको नेगेटिव किया हुआ है, इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। इस पर जो है एक खबर और भी है कि दैनिक सवेरा ने पूछा है कि अगर नहीं नौकरी चाहिए कि अगर कोई उम्मीदवार ग्रुप डी पोस्ट विकल्प में भर देता है नेगेटिव और उसे नौकरी नहीं चाहिए मान लो, तो ग्रुप सी में उसका चयन नहीं होता, इस तरह तो उसकी ग्रुप डी की नौकरी भी चलेगी जाएगी और सरकारी नौकरी से उसका अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीईटी स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है। अगर ग्रुप डी के पद रिक्त रह जाते हैं तो वेटिंग में उम्मीदवारों का चयन करना पड़ा तो फिर दोबारा से विकल्प में पूछा जाएगा। भाई अब ये भी एक चीज़ ऐसी हो गई है जो समझ से बाहर है बिल्कुल। क्योंकि या तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि ग्रुप डी में जिन भी बच्चों का चयन हुआ है, मान लो 13,500 जितने भी हैं, ये 13,657 पद हैं, अगर बच्चों का चयन हुआ है तो आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लो बच्चों से, जैसे आपने ग्रुप सी में भरवाई थी। और उसी मेरिट के आधार पर जितने भी बच्चे फर्स्ट पोस्ट के लिए, सेकंड पोस्ट के लिए, थर्ड पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वैसे ही जो है उनको नौकरी देने का काम करो। अगर गलती से नेगेटिव विकल्प भरा गया तो इसका मतलब तो क्या, आपने बच्चे को जॉब से बाहर निकाल दिया। इसलिए जो है अगर आपके पास मान लो 50 विभागों में जो है वो नौकरी है तो 1 से लेकर 50 तक बच्चे की प्रेफरेंस भरवा लो। यहाँ नहीं मिली तो कम से कम बच्चे को यहाँ तो मिलेगी। अब उसकी तो मर्जी बाद में भी है, अगर वो यहाँ नहीं करना चाहता है तो वो ज्वाइन ही ना करे, ये तो बाद का भी ऑप्शन है। तो ये वेटिंग तो ऐसे भी बन सकती है। अब ये पता नहीं नेगेटिव विकल्प क्यों भरवा रहे हैं बच्चों से। उसके बाद एक और खबर है भाई कि जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें जो है वो हाई कोर्ट ने जो है 5 अंकों पर रोक लगा दी है। ठीक है ना, एक ये वरुण भारद्वाज हैं जिन्होंने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से यह बताया कि ग्रुप डी 13,536 पदों को भरने के लिए जो है वो एक विज्ञापन निकाला गया था और 100 में से 95 अंक जो है वो परीक्षा के जुड़े जाएंगे। 5 अंकों का जो है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर जो है उनका जो है वो नंबर मिलने थे, लेकिन आयोग के खिलाफ याची ने जो है वो याचिका दायर करते हुए कहा है कि ये तो एक तरह से आरक्षण देने जैसा है और विभिन्न जातियों व वर्गों में पहले ही आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार का लाभ न देकर, मतलब अगर लाभ देंगे तो एक नया वर्ग जो है वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है ये सीधी सी बात है, अभी 5 नंबर पर जो है वो रोक लग चुकी है। अब ये मामला भी जो है वो हाई कोर्ट, ये पहले भी एक बार गया था ये वरुण भारद्वाज वाला मामला जो है वो, और इसमें इन्होंने अर्पित गहलावत जो है वो उनका जो है वो ब्यौरा दिया है, अर्पित गहलावत का। और इन्होंने कहा है कि ये तो केवल हरियाणा के डोमिसाइल हैं, जो हरियाणा के डोमिसाइल हैं केवल उन तक सीमित किया गया है, ऐसे तो जो बाहर के राज्य के लोग हैं उनको जो है नौकरी से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। अब भाई देखिए, अगर सरकार की बात सुने तो सरकार कह रही है जिसके घर में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है उसको ये नौकरी देने का काम कर रहे हैं। अब नौकरी देने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो हैं उनके घर में से भी एक नौकरी जो है वो
दी जा सके। लेकिन ग्रुप डी की भर्ती हुई थी एक 18,218 की, एक क्लर्कों की भर्ती हुई थी 4858 की। तो यहाँ पर लोगों ने झूठे नंबर क्लेम करके कि हमारे पिता नहीं है, हमारे माता नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमारे घर से कोई नौकर नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी फर्जी पाए गए। अभी इसकी तो वेरिफिकेशन ही नहीं हुई आज तक। और इसमें जो है 1100 बच्चों के ऊपर वो केस चला हुआ है, जो भी मामला है उनका कोर्ट केस है। तो अब सरकार के हिसाब से देखें तो सरकार ने एक कदम तो ठीक उठाया था, जो सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंकों का जो मामला था। लेकिन अब जिनके घर में से पहले ही ऑलरेडी नौकर हैं, जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और मान लो कोई बच्चा जो है वो 62 पे रुका हुआ है और किसी बच्चे के नंबर जो है वो दूसरे के 58 है और उसको 5 मिल गए, वो 63 पे जो है मेरिट में आ गया। अब ये 62 वाला ये कह रहा है मैंने 58 वाले से नंबर भी ज़्यादा लिए लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ। तो भाई ये देखिए दोनों चीज़ें जो है अपने अपने लेवल पर सही हैं। लेकिन अब सरकार जो है, अब अगर हम बात आज़ादी के बाद की करें तो आज़ादी से लेकर अब तक जो है वो, चाहे वो किसी भी प्रकार से लोग पिछड़े हैं, उनको उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई ना कोई जो कदम है वो सरकार समय समय पर उठाती रहती है। लेकिन अब इस मामले में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी भाई। और एक और जो लास्ट खबर है हरियाणा पुलिस वाली, इसमें जो है अब एक नया मामला और जोड़ दिया गया है। अब जो है आपको हाइट और दौड़ के अंक नहीं मिलेंगे, और 0.945 का जो है वो का हर क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और एनसीसी के 3 अंक होंगे, और 2.5 अंक जो है वो फिर उसी के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगे, और ये टोटल 100 नंबर ऐसे जुड़ेंगे। अब ये इसका जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, सबसे पहले जो सीईटी पास हैं उनमें से 10 गुणा को बुलाया जाएगा, और 10 गुणा को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकली मेजरमेंट के लिए, जिसमें आपका जो है वो फिजिकली मेजरमेंट जैसे कि हाइट और चेस्ट जो है आपकी वो मापी जाएगी। उसके बाद पीएसटी होगा, और जिसे हम फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें जो है वो दौड़ होगी। मान लो अगर दौड़ में 5 मिनट का समय मिलता है और कोई बच्चा 4 मिनट में कर लेता है तो उसको कोई अतिरिक्त नंबर नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है, फिजिकली जो है आपको कोई भी अतिरिक्त नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर जो है वो एक टेस्ट होगा, जिसमें 0.95 के 0.945 के हिसाब से जो है एक क्वेश्चन का अंक होगा, और 100 प्रश्न होंगे, और 90 मिनट का समय मिलेगा। ये समय अभी 90 मिनट है, ये हमारे हिसाब से जो है वो 100 मिनट हो सकता है आने वाले टाइम में। और फिर जो है वो दोबारा फिर से वही चीज़ रहेगी कि आपको न्यूनतम जनरल कैटेगरी में 50 अंक और 50% और 40% जो है वो आरक्षित कैटेगरी में लेकर आने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं होगा कि भर्तियां हैं 6,000 और 5,000 बच्चे ही जो है वो क्वालिफाई हुए हैं तो 5,000 का ही सिलेक्शन होगा। बेशक से सरकार के पास पोस्टें खाली रह जाओ, लेकिन जो है ये जो क्राइटेरिया है 50 और 40 वाला, फाइनल में भी ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। और एनसीसी के आपको 3 अंक मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो है आपको 2.5 अंक मिलेंगे। तो आपकी क्या राय है भाई, जो ये सरकार नया संशोधन कर रही है पुलिस में, और इस ये जो मामला है ये पूछा जाएगा कि आपको नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें भी अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें जीआर क्लासेस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।